नमस्ते। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद छाया। जब हम नर्सरी से गुलाब के पौधे लेकर आते हैं उस समय उस पे बहुत फूल होते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं घर पे जाके तो जल्दी फूल नहीं आते या बहुत कम आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्सरी वाले बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया, DAP। इसलिए वो छोटा सा पौधा भी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ज़्यादा फ्लावर्स लेने के बजाय हमें पौधों की तरफ ध्यान देना है। पौधा हमारा हेल्दी और स्ट्रांग बनाना है। पौधा अगर हेल्दी और स्ट्रांग है तो फ्लावरिंग करेगा ही। आज के वीडियो में मैं गुलाब के केयर के बारे में बात करूंगी और आज मैं आपको ऐसी 12 टिप्स दूंगी, तो अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उस पे जो फूल होते हैं, जैसे ही वो फूल सूखने लगते हैं, कलर उसका थोड़ा सा फेड होने लगता है, तो हमें क्या करना है, तुरंत वो फूल हमें काट देने हैं। उसे प्लांट पे पूरी तरह से सूखने के लिए नहीं छोड़ना है। ऐसा इसलिए करना है कि जब हम वो फूल काटते हैं तभी उसी ब्रांच पे नीचे नई नई ब्रांचेस निकलेगी और पौधा हमारा अपनी एनर्जी नई ब्रांचेस निकालने में लगाता है, ना कि फूलों को सुखाने में। तो उसकी एनर्जी वहाँ बच जाती है और जितनी ज़्यादा और हेल्दी ब्रांचेस आएगी उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। टिप नंबर 2, कई बार हम देखते हैं कि गुलाब की जो मेन स्टेम होती है वहाँ से कुछ नए नए शूट्स निकलते हैं और इनके पत्ते भी थोड़े से अलग होते हैं, उसे हम पहचान पाते हैं। तो वो शूट्स हमें निकालनी है, क्योंकि वो शूट्स ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से निकलती है, एकदम ज़मीन से लगकर वो शूट्स आती है। तो वो जंगली शूट्स होते हैं, उनमें फूल भी नहीं आते, इसलिए इसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वो मेन प्लांट की एनर्जी से बढ़ने में लग जाती है और हमारा मेन प्लांट उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और वो शूट्स मिट्टी के पास होते हैं, तो हम जब पानी डालते हैं तो मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, तो वो उसके पत्तों में वो मॉइस्चर आता है और फंगस लग सकता है। टिप नंबर 3, समय समय पे गुलाब की प्रूनिंग करनी है। फूल आकर सूखने के बाद ऊपर की टिप अगर हम काटते रहते हैं तो उस समय हम थोड़ी सी लंबी टिप काटेंगे, तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग होती रहती है। जो फूल सूख जाता है उसके नीचे से नोड एरिया से 3-4 पत्ते छोड़ के नीचे से हमें वो, अभी ये फूल जब सूखेगा तो मैं ऐसे नीचे से काटूंगी, नोड एरिया के ऊपर से 4-5 पत्ते ऊपर, तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग हो गई। टिप नंबर 4, प्रूनिंग के बाद हमें गमले की गुड़ाई करनी है और उसे फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र आप कौन सा भी कंपोस्ट दे सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, ऐसा कोई भी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो आप DAP के 10-12 दाने एक 12 इंच के पॉट के लिए दे सकते हैं। टिप नंबर 5, प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र देने के बाद 20-25 बाद पौधे में कलियाँ दिखने लगती है। इस तरह से कलियाँ आएगी, तब फिर से हमें गुलाब पे कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, जैसे कि ओनियन पिल फर्टिलाइज़र, बनाना पिल फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या काउडंग कंपोस्ट या सीवीड एक्सट्रैक्ट का फर्टिलाइज़र बना के देना है। ऐसा कोई भी एक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि गुलाब हेवी फीडर है, उसे खाद ज़्यादा पसंद है। इसे रेगुलर खाद देनी पड़ती है, तभी अच्छी क्वांटिटी के और अच्छी क्वालिटी के फूल आएंगे, बड़े बड़े फूल आएंगे। टिप नंबर 6, अगर आप नए गार्डनर हैं या आपके पास गुलाब टिकते नहीं तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप ऐसी देसी गुलाब से शुरुआत कीजिए। आप पहले हाइब्रिड गुलाब मत लाइए। जैसे कि ये मेरा पौधा है, ये देसी गुलाब है, इसमें फूल भी ज़्यादा आते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं। देखो इधर 2 कलियां भी दिख रही है, अब 7-8 दिन में इसमें 9-10 कलियां आ जाएगी। ऐसे बहुत सारी कलियां इसमें आती है
और इसे हमेशा फूल रहते हैं, साल भर इसे फूल रहते हैं। तो आप ये प्लांट नर्सरी से ज़रूर लेके आना। ये भी मेरा देसी प्लांट है, इसे कश्मीरी गुलाब भी कहते हैं। टिप नंबर 7, गुलाब का पौधा अगर आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो अच्छा होता है। उसे प्लास्टिक का गमला मत यूज़ कीजिए और गमला कम से कम 12 इंच का हो। छोटे पॉट में गुलाब की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। टिप नंबर 8, गुलाब की मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनानी है और फर्टाइल बनानी है। अब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं। मैं आप दिखाती हूँ मिट्टी कैसी बनानी है इसकी। ये मैंने गार्डन सॉइल ली है। 1 कंटेनर भर के अगर हमने गार्डन सॉइल ली है तो उसका आधा हम इसमें कंपोस्ट डालेंगे। गुलाब हेवी फीडर है तो इसको खाद ज़्यादा चाहिए। तो ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और इसमें अब मैं कुछ ये काउडंग मैन्योर डाल रही हूँ। ये अब वेल डिकम्पोज कंपोस्ट चाहिए। अब ये आधा कंटेनर मैंने कंपोस्ट डाला। अब इसका आधा यानी पाव भाग हम कोकोपीट डालेंगे। कोकोपीट मॉइस्चर मेंटेन करता है और अभी तो गर्मियाँ हैं, शुरू हो रही है गर्मियाँ, तो हम कोकोपीट डालेंगे। कोकोपीट के बाद हम इसमें डालेंगे रिवर सैंड। गुलाब को सैंडी सॉइल पसंद है और रिवर सैंड से हमारी मिट्टी वेल ड्रेन हो जाती है, पानी उसमें रुकता नहीं, इसलिए इसमें हम सैंड ज़रूर ऐड करेंगे। अब इसमें डालते हैं कुछ बोन मिल। अगर आप बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये है नीम खली कीटनाशक का काम करती है। अब हम इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड पाउडर भी डालते हैं ताकि हमारे पौधे में कोई फंगस न लगे। अब ये मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर इसमें हम पौधा लगाएंगे। टिप नंबर 9, नर्सरी से प्लांट्स लाने के बाद उसी दिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। 3-4 दिन तक इसे शेड में रखना है और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करते समय अगर देखते हैं हम वो लाल मिट्टी में पौधा है, ऐसी चिकनी मिट्टी होती है रेड सॉइल, और ये फट एकदम सूख जाती है, 1 दिन में ही सूख जाती है, तो उसे हम पूरी तरह से हटाएंगे। उसके लिए हम एक बाल्टी में पानी लेंगे और बैग से पौधा निकालकर उसमें 10-15 मिनट तक रखते हैं तो पूरी मिट्टी उसकी निकल जाती है और उसके बाद उसे लगाएंगे। अगर भूरी मिट्टी में पौधा है तो एज इट इज़ हम उसमें नई बड़े पॉट में लगा सकते हैं बैग निकाल कर। और पौधा लगाने के बाद फिर से इसे शेड में रखना है। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद इसे धूप में नहीं रखना। 3-4 दिन के बाद हम इसे धूप में रखेंगे। टिप नंबर 10, गुलाब को पानी कब देना है। गुलाब के गमले की मिट्टी को पूरी तरह से सूखने से पहले ही इसे पानी देना है। मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर हमें ज़्यादा मिट्टी सूख गई तो पत्ते ऐसे पीले होकर गिर जाते हैं। टिप नंबर 11, गुलाब को धूप कितनी देनी है। गुलाब को पूरे दिन की धूप चाहिए। इसे 7-8 या 10 घंटे की धूप मिलती है तो भी अच्छा है। ये पूरे दिन की धूप वाला पौधा है। टिप नंबर 12, इसमें कोई पेस्ट अटैक ना हो इसलिए इसमें रेगुलर स्प्रे करना है किसी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का। नीम ऑयल और उसमें थोड़ा सा शैम्पू के 3-4 ड्रॉप्स डालकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं और महीने में 1 बार हम फंगीसाइड का भी स्प्रे करेंगे तो भी अच्छा रहता है। इस तरह से अगर आप अपने गुलाब की केयर करते हैं तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा और आपके गार्डन में फूलों की बहार ही बहार होगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।